नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। ईश्वर से कुशलता की कामना करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने रहीम के दोहे, इनके भावार्थ को हमने पढ़ा, उनके अर्थ को जानने का प्रयास किया। और आज हम फिर से इन्हीं दोहों के जो प्रश्न अभ्यास है उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। पाठ में दिए गए दोहों की पंक्ति कोई कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। तो पहला तो जो कथन है उनको छांट लेते हैं और दूसरा कथन को प्रमाणित करने वाला है उनको हम बाद में छांटेंगे। तो पहला कथन को है आपका, कही रहीम संपत सगे व्रत बहुत बहुरी। ये वाला जो दोहा है ये कथन है, और कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। एक दूसरा है, जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह रही मन मछली नीर को तौ न छाड़त छो। इसमें मछली से जो है, मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए वो जैसे ही जल से बिछुड़ती है तो अपने प्राण त्याग देती है। ये दो दोहे हैं जो कि कथन है। अब इन अगले दोहों में क्या है, वो कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण भी साथ में दे रखा है। तो वो कौन कौन से है देखिए। एक है, तरवर फल नहीं खात है सरवर के ने पार। ये वाला है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के हित के कारण धन संचय करते हैं। जैसे कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल नहीं पीते, उसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन जो होते हैं, वो भी अपने लिए धन का संचय नहीं करते। वो दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावना से संचय करते हैं। दूसरा है कि थोते बादर क्वार के जो रहेंगे घेरात। और जो निर्धन लोग हैं वो क्या है, पहले अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं जिसका कोई भी लाभ नहीं है। मतलब कोई लोग जो है गरीब है और दिखाने के लिए अमीरी की बातें करते हैं। जैसे आश्विन का जो महीना होता है वो गहराता बरसता नहीं है, तो ऐसी गहराने से कोई जो है मतलब नहीं है, और ऐसी बातें करने से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी धरती की शीत है, शीत घाम और मेह जैसे आपका धरती है वो सभी ऋतुओं को समान रूप से सहन करती है, उसी तरीके से मनुष्य का भी शरीर होना चाहिए। दुख और सुख उनका सभी को समान रूप से सहन करना चाहिए, है ना। दुख और सुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति मनुष्य के शरीर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रहीम ने कुआर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो दोहे के आधार पर आप सावन में बरसने वाले और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि वो बादल क्या है। उत्तर, कि रहीम कुआर के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो कि पहले कभी धनी थे लेकिन अब गरीब है और लोगों को अपनी पिछली बातें बता करके वो प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कहा है कि कुआर के मास में बादल जो है बरसने वाले न होकर के खोखले होते हैं। ऐसे ही जो धनी पुरुष निर्धन हो जाने के बाद में धनहीन होते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। तो इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि कुआर के महीने के बादल जो है सिर्फ गहराते हैं, जबकि सावन के महीने के जो बादल है वो जमकर बरसते हैं। अर्थात कुआर के महीने के जो बादल है उनका कोई लाभ नहीं है, और उसी प्रकार जो निर्धन होने के बाद में अपनी अमीरी की बातें करते हैं उनका भी कोई लाभ नहीं है। प्रश्न 3 है आपका, कि नीचे से दिए गए दोहे में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो उनके क्या लाभ होंगे। जैसे पहला है, तरबूज फल नहीं खाते, और वो वाला सच्चाई सुजान। तो इसमें क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर। इस पंक्ति से मुख्य रूप से रहीम कहना चाहा है कि हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों के सहायक होना चाहिए। यदि सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें, अर्थात हम अपना ले, तो हमारे समाज का अवश्य रूप से जो है कल्याणकारी रूप सामने आएगा, और हमारे राष्ट्र की जो छवि है वो सुंदर होगी, और विश्व के सामने
हमारी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। धरती की सी रीत है, अगर इसे हम अपना लेंगे इस तो क्या होगा। इसमें क्या है, रहीमदास जी ने बताना चाहा है कि जो धरती है वो सहनशील होती है, तो मनुष्य को भी धरती की तरह सहनशील बनना चाहिए। और इस सत्य को हम अपना ले तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख आएंगे उनको हम आसानी से स्वीकार कर लेंगे और अपने मार्ग से कभी भी हम विचलित नहीं होंगे। तो ऐसा जब हम करेंगे तो हमेशा हमें सफलता मिलती रहेगी, हम प्रत्येक कार्य में सफल होते रहेंगे। आगे आपका भाषा की बात से है कुछ कि ये कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जो कि आपके दोहों में है, लेकिन इनका शुद्ध रूप आपको जो हिंदी का है वो लिखना है। प्रचलित रूप क्या है, इनमें क्या है, रे को जैसे डे कह दिया तो ऐसी विपत्ति, है ना? तो ये आपका विपत्ति। बादल को बादल, मछली को मछली, शीत को शीत, इस तरीके से कुछ आपके शब्द थे। प्रश्न अगला है, नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। बनत बहुत बहुरी, जाल परे जल जात भई। तो उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब बकरी वाला का प्रयोग कई बार हुआ है, दूसरे में ज का कई बार प्रयोग हुआ है, और इस तरीके से बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। और वाक्य की रचना इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोज करके आप लिखेंगे। तो पहला है आपका दावे न दबे, संपत्ति सचे सुजान, ये कुछ शब्द है और बाकी आप अन्य बाहर इंटरनेट की मदद से, शिक्षक की मदद से या अन्य लोगों की मदद से और कई सारे ऐसे शब्द आप या ऐसी पंक्तियां आप ढूंढ सकते हैं। अगला कुछ अतिरिक्त प्रश्न है, उनको देखिए आप कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो सच्चे मित्र की पहचान है रहीमदास जी के अनुसार कि वह दुख में भी मित्र का पूरा साथ देता है। वो दुख और विपत्ति आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता, और जो खोखले होते हैं, जो आपकी धन दौलत संपत्ति से मतलब रखते हैं, वो आपका विपत्ति में दुख में आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा है कि रहीम जी ने मछली और जल में कैसे रिश्ते को प्रकट किया है। तो रहीमदास जी ने मछली और जल के बीच में कहा है कि मछली सदा जल से प्रेम करती है, लेकिन जल उसको छोड़ देता है जाल पड़ने पर। और लेकिन जो मछली है जैसे ही जल का साथ छोड़ती है तो वो अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन जल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वास्तव में जल के प्रति जो मछली का प्रेम है वो एक तरफा है, और हम मनुष्यों को भी जो है ईश्वर से इसी तरह का प्रेम करना चाहिए। परोपकार की भावना के लिए कवि ने किन किन उदाहरण का दिया है, किन किन का उदाहरण दिया है। तो आपको पता है कि एक तरोवर का दिया है और एक सरोवर का दिया है। तो कवि ने परोपकारी भावना हेतु यह बताया है कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरीके से जो सज्जन लोग होते हैं वो भी कभी भी अपने लिए धन संचय नहीं करते, बल्कि परोपकार की भावना के लिए, दूसरों के हित के लिए वो धन का संचय करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 4 है, कवि ने अश्विन के बादलों की तुलना किससे की है और क्यों की है। तो कवि ने अश्विन के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन बाद में निर्धन हो चुके हैं, और बाद में वो निर्धन होने के बाद भी अमीरी की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में वो खोखले होते हैं और व्यर्थ की बातें करने का कोई भी लाभ नहीं होता है। प्रश्न 5 है आपका, कवि मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहता है। तो आपने पढ़ा हमने कि धरती सभी ऋतुओं को समान रूप से सहन देती है, वो उसके अंदर सहनशीलता होती है। तो मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख समान रूप से सहन करने चाहिए, क्योंकि विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि विचलित होने से वो दुख हमारा और ज्यादा बढ़ता है। प्रश्न 6 है, रहीम के दोहों से प्राप्त कोई 3 शिक्षाएं लिखिए। तो आपने जो दोहे पढ़े उनसे आपको क्या सीखने को मिला वो लिखना है। रहीम से तो हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए, मन के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए, मनुष्य को जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए, धरती की तरह। आगे है आपका प्रश्न 7, रहीम के दोहे वर्तमान में भी कैसे सार्थक है। मतलब रहीम के जो दोहे हैं आज के समय में भी अपना किस तरीके से महत्व रखते हैं। तो रहीमदास जी ने कहा है कि उनके जो दोहे हैं आज के
सत्य है कि सच्चे मित्र की पहचान वास्तव में कठिन समय में होती है। अगर आपका कोई मित्र सच्चा है तो वो आपके बुरे समय में भी आपके साथ रहेगा। और हमें उस मछली की तरह, जैसे वो जल से प्रेम करती है, हमें भी ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। उस तरीके का अनन्य प्रेम करना चाहिए। तालाब और वृक्ष की तरह हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकारी स्वभाव हमारा होना चाहिए। और हमें बीते समय को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और धरती की भांति सहनशील बन करके सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहन करना चाहिए। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जिनका हल करने का हमने प्रयास किया ना। आगे भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।